बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट कुकिंग चैनल शाज़ किचन। तो भाई आज शाज़ किचन में बहुत ही अलग सी रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होने जा रही है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली हम सब खाते हैं, बहुत सा कॉमन सा वर्ड है बिहारी कबाब। तो बिहारी कबाब तो हर किसी ने खाए होंगे, लेकिन हम ये बनाते हैं बिहारी मसाला, बिहारी पसंदे, यानी कि बिहारी पसंदे का जो मसाला है, जो इसका टेक्सचर है, जो इसकी ग्रेवी बनेगी और जो इसका तरीका होगा, इसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे सर्व करेंगे, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी होने जा रही है। तो मेरे साथ इस रेसिपी में आखिर तक बने रहिएगा ताकि जायकों से भरपूर इस समंदर में डुबकी लगाने में आप सबको बहुत मज़ा आए। तो भाई जल्दी से शुरू करते हैं ये रेसिपी बग़ैर वक्त ज़ाया किए। मेरे साथ आखिर तक इस रेसिपी में बने रहिएगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर में सबसे पहले लिया 1 कप भर के सरसों का तेल। इसके साथ ही मैंने डाली है इसके ऊपर से भुनी हुई प्याज। इसको मैंने पहले ब्लेंड कर लिया है, यानी कि इसको पीस लिया है। देखें इसका ये टेक्सचर आया है। दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। बस अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ दही। 500 ग्राम दही मैंने इसमें शामिल किया है और ये इसको दोबारा से पीस लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सा इस तरह से दरदरा सा रखेंगे। तो भाई इसे रखते हैं साइड पे। यहाँ पे देखें मैंने बीफ लिया है, यानी कि गोश्त। इसके इस तरह से पार्चे बनाने, जो बिहारी है ना भाई, बिहारी का जो असल मज़ा आता है, जो उसको खाने का जो मज़ा है, उसको उसी तरीके से बनाया जाए तो मज़ा आएगा। तो यहाँ देखें मैंने पसंदे इस तरह से ले लिए हैं, पार्चे बनवा लिए हैं बड़े बड़े से, लंबे लंबे से। ये मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। तो बस इसमें सबसे पहले मैं डालूँगा अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। इस तरह चमचा भर के इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ अगर मिक्स करके डालना चाहें तो मिक्स करके भी डाल सकते हैं, अलग अलग से डालना चाहें तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट देख लें, मैंने यहाँ पे चमचा भर के लिया है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मसाले आ जाते हैं। तो मसालों में देखें मेरे पास है यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला, ये नमक है, और यहाँ पे देखें बहुत सारा बिहारी मसाला है, बिहारी कबाब मसाला। इसको मैं आपको बता देता हूँ। बिहारी कबाब मसाले में मैंने लाहौरी नमक लिया है। इसमें 4 से 5 अदद जो है काजू हैं, थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्च है, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च शामिल है। ये सबको मैंने पीस लिया था। तो ये बिहारी कबाब मसाला तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरह से इसमें पहले मिक्स करेंगे, यानी कि जो गोश्त के जो पार्चे हैं, इस तरह से जो मैंने पार्चे बनाए थे, उसमें अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप ग्लव्स पहन लें तो भाई आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी है। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने शामिल की है उसमें स्पाइस नहीं होता, वो तेज़ नहीं होती। बेसिकली क्या होता है कि उससे कलरिंग बहुत अच्छी आ जाती है, यानी कि फूड कलर का बड़ा ज़बरदस्त सा काम देती है कश्मीरी लाल मिर्च। तेज़ नहीं होती, तीखी नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है कि फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखें जो मैंने एक पेस्ट बनाया था दही, प्याज और सरसों के तेल का, वो सारा का सारा पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा भाई इधर देखें, यहाँ पे इसमें जो मिक्सिंग होगी ना हाथों की मदद से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करना है इसको। मैंने लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे मिक्स किया है अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हाथों की मदद से। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त जायका इसमें बैठेगा और उतना ही अच्छा ये मैरिनेट होगा। देखिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली जायका चाहिए। जो जायका आएगा वो इसी तरह से आएगा भाई। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस देखिए यहाँ पे मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने मुसलसल हाथों की मदद से मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर पर रख दें, ज़रूरी नहीं कि फ्रिज में रखें, लेकिन आधे घंटे के लिए कम से कम इसे छोड़ दिएगा ताकि इसमें अच्छी तरह से जायका बैठ जाए। तो बस देखें यहाँ पे ये मिक्स हो गया। मैं इसे रख दूँगा आधे घंटे के लिए, फिर आधे घंटे के बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ देखें आधे घंटे के बाद जो मैंने इसमें तेल भी शामिल किया था, वो तेल हल्का हल्का सा ऊपर आ चुका है। सरसों का तेल है तो ये जमता नहीं है, इसमें ऊपर आ गया। बस इसे चूल्हे पर रख देंगे। पहले इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे चूल्हे की आंच को तेज़ करके। लेकिन साइडों से ऑयल ने जो है वो तपना शुरू कर दिया है, यानी कि ऑयल की जो आवाज़ आ रही है वो
अच्छे से आ रही है, इसका मतलब कि ये अच्छी तरह से भुनाई पे आ चुका है। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे पानी, 1 कप भर के पानी इसमें शामिल कर देंगे। तो मेरे पास वही वो जार था जिसमें मैंने दही का, प्याज का और वो तेल के साथ जो मैंने पेस्ट तैयार किया था, बस 1 कप पानी शामिल करके मैंने वही पानी इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा भून के 3 से 4 मिनट इसको भून के और बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ देंगे इसे 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है, बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार, इतनी शानदार सी खुशबू आ रही है भाई, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, फील नहीं करा सकता कैमरे के पीछे। गोश्त भी गल चुका है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तेल देखें किस तरह से मसाले से अलग हो चुका है। बस इसमें एक हम जो बारबेक्यू का जो एक जायका आता है उसका हम एक टेक्सचर देने के लिए, उस टेस्ट को लेने के लिए कोयले की धुनी लगाएंगे। कोयला देखें इस तरह से ढका लिया था मैंने, इसको रख दिया, ऊपर से तेल डाल दिया, धुनी अच्छी तरह से इसके अंदर बैठ चुकी है। इतनी शानदार सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, हाँ माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। जल्दी से अब इसे करते हैं हम सर्विंग प्लेट में सर्व करें, मज़े से घर वालों के साथ खाएं, मेहमानों को खिला के अपना दीवाना बनाएं। बच्चों में भी बहुत पसंद की जाएगी ये डिश, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, स्पाइसेस अभी इसमें कम है, बच्चे बहुत आराम से खा सकते हैं। इसका जायका भी बहुत अच्छा है। आप इसे तंदूर के साथ खाएं, नान यानी कि जो नान होता है उसके साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। ऊपर से करेंगे इसकी गार्निशिंग हरे धनिए के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मुझे इंस्टाग्राम पे जैसे आप डीएम करते रहते हैं उस तरह से मुझे डीएम करते रहा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त इसी नोट के साथ कि अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का, सबका बहुत ख्याल रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।